हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एकदम से मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से मंजू बड़ा व्लॉग्स में। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो जो है, पता क्या होता है, एक हाउसवाइफ की जो डेली रूटीन है वो हर हाउसवाइफ सोचती है कि हम लोग अपने लिए टाइम कैसे निकालें और किस तरह से मैनेज करें टाइम को, कैसे हम लोग फिट रहें। ये हर हाउसवाइफ के दिमाग में ये बात आती है और यही होता है कि नहीं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है, हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, करना पड़ता है। अगर आपको स्वस्थ रहना है और फिट रहना है तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना होता है। ये शाम का टाइम है जो कि मैं अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो ज़रूर टाइम निकालती हूँ अपने लिए। इतनी बिजी जो है शेड्यूल में होने के बावजूद, लेकिन शाम का टाइम मेरा ही रहता है, शाम को 1 घंटे का, तो ये मैं निकालती हूँ। और मैं सभी से ये कहती हूँ कि प्लीज़ 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 अपने लिए जो है ना टाइम निकालिए और अपने बॉडी में हरकतें, अपनी बॉडी एक्सरसाइज, जो आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए आप। 1 घंटा आधा घंटा है ना, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और दवाइयाँ आपको ना खानी पड़े। यहाँ पे देखिए, मेरे बहन का बेटा है जो कि हम दोनों छत में जाते हैं और मौसम इतना अच्छा हो रखा था ना शाम के टाइम का, और एकदम से सुहाना मौसम था। बारिश की बूंदें बूंदी जैसे ऐसे लग रहा था कि आने ही वाली है, बस आने ही वाली थी। और उसमें वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो तो इतना अच्छा लगता है ना। तो शाम को ज़रूर अपने लिए टाइम निकालिए। जिसका सुबह टाइम निकलता है तो सुबह बेस्ट है, लेकिन शाम को ज़रूर मैं सभी से बोलती हूँ कि अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए और अपने शरीर को फिट रखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और जितना मेरे से हो सकता है वो मैं अपनी बॉडी की मूवमेंट जो है करती हूँ हर दिन में। कभी कुछ करके तो कभी कुछ करके तो कभी कुछ करके अपने शरीर को फिट रखना होता है। दवाइयों से दूर अगर आपको रहना है तो ये देखिए, दीवार के सहारे लेके आयुष और मैं कर रहे हैं एक साथ, और इतना मज़ा आता है ना एक साथ। अगर आपके साथ कोई कंपनी हो तो आप ज़रूर अपने शरीर के लिए टाइम निकालिए। और ये देखिए, हम दोनों एक साथ ही कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। पता क्या होता है, हम लोग मन में एक बात बैठा लेते हैं कि नहीं यार, मेरा तो टाइम नहीं मिलता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ना हम लोगों की, तो एज बढ़ती रहती है तो उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि नहीं, अब तो एज हो रही है, धीरे धीरे कहाँ ये चीज़ें करें हम, और कहाँ हाथ पैर टूट जाएंगे या फिर शरीर ऐसा हो जाएगा, दर्द करने लगेगा। नहीं कर रहे हैं हम लोगों ने अपने मन में ना एक बात हम लोग बैठा के रख देते हैं बस, कि नहीं, एज हो रही है अभी तो अब नहीं हो पाएगा, 40+ हो गए यार, क्या करना है अभी ये सब करना ये। पर इस चीज़ को जो है आप अपने दिमाग से निकालिए। पहले, सबसे पहले तो इस बात को आपको अपने दिमाग से निकालना है कि हमारी अब एज हो रही है, अब हम क्यों क्या करें। तो यही सबसे वैसा टाइम होता है दोस्तों जब कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। और धीरे धीरे इस एज में आने में ना हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो इस चीज़ के लिए ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देखिए, पैरों की स्ट्रेचिंग जो है ना मैं कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप हार्ड एक्सरसाइज नहीं भी कर पाते हो, लेकिन आप धीरे धीरे हल्की हल्की एक्सरसाइज कीजिए, अपने हाथ पैरों को हिलाइए, उनका मूवमेंट कीजिए। इस तरह से देखिए, ये पैरों की स्ट्रेचिंग कर रही हूँ मैं धीरे धीरे करके। और आयुष भी यहाँ पे नीचे ना पुशअप्स कर रहा है। और अब मैं दूसरे पैर की स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। ये देखिए, अगर आप हाथ को ऊपर नहीं भी कर पाते हो तो आप पैरों को इस तरह से किसी दीवार के सहारे लगा के और इस तरह से थोड़ी देर तक गिनिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिनिए, 20 बार, 50 तक, कब तक आप अपने पैरों को ऐसे ऊपर रख सकते हो। ये भी बहुत बड़ी वो होती है एक्सरसाइज ना, ये भी बहुत पैरों की स्ट्रेचिंग के लिए, हाथ पैरों की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है ये देखिए, ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अपने हिसाब से करती हूँ मैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उछलना है, कूदना है या फिर ऐसा कुछ है। अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे, है ना, उस हिसाब से आपको करना है। और यहाँ पे मौसम भी इतना अच्छा हो रखा था और इस मौसम में वर्कआउट करो तो इतना मज़ा आता है ना, क्योंकि पसीना भी धीरे धीरे निकल रहा था और पसीने के साथ साथ में ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। ये यहाँ पे मैंने जो है ना कमर की है। इसमें बेनिफिट देखिए आप, एक तो कमर हो गया, एक दोनों पैर हो गए, नीचे से पूरी टांगे से लेकर नीचे तक पूरा कमर और हाथ, इसमें हाथों की भी हो रही है, इसमें फुल बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है। आप देखिए, इस तरह से आपको ऊपर करना है दीवार के सहारे
और फिर इस तरह धीरे 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 करके नीचे ऊपर करके आप 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 10 टाइम्स, स्टार्टिंग में है तो आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप बढ़ाते रहिए। ये देखिए, ये तो सिंपल है, ये तो कुछ ऐसा है भी नहीं इसमें ज़्यादा। ये देखिए, यही बहुत होता है। और ये जो है, इसको करने में ही मुझे ना इतनी पसीना आ गई थी कि मैं क्या बताऊँ। इसलिए मैं सभी से कहती हूँ दोस्तों, अपने लिए टाइम निकालिए। चाहे जिसका सुबह टाइम लगता है सुबह, और जिसका शाम को टाइम लगता है वो शाम को जो है अपने लिए टाइम निकाल के एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, या फिर डांस कीजिए, या फिर कुछ भी करिए, लेकिन अपने हाथ पैरों के मूवमेंट ज़रूर कीजिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन, सबसे मेन होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो चलता रहता है, नसें जो है वो ब्लॉकेज नहीं होती है। नहीं तो अधिकतर आजकल ये केसेस आ रहे हैं कि 40+ के बाद धीरे धीरे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ने लगती है, नसें जो है ब्लॉकेज होने लग जाती है, हम लोगों की ब्लड सर्कुलेशन वो हो जाता है, शुगर, थायराइड, कई सारी बीमारियां हो जाती है। और उसके बाद दवाइयाँ, फिर तो दवाइयों के सहारे ही हमें रहना पड़ता है। अगर आपको जो है दवाइयों से छुटकारा चाहिए, और अगर आप दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को जो है ना अपने डेली के रूटीन में इस तरह से समा दीजिए कि बस मैंने ये करना है तो करना है रोज़, है ना। अगर रोज़ हम लोग करते रहेंगे तो फिर हमें दवाइयों की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और माइंड भी जो है ना फ्रेश रहता है हमारा। इधर उधर की बातों से इधर उधर जाना आना, इधर उधर की बातों से बढ़िया अपना रूटीन में लगे रहो तो सबसे बेस्ट है। माइंड भी फ्रेश रहता है, और ये भी रहता है कि कल के जो है, कल के लिए मैंने कल जो मैंने काम करना है उसके लिए माइंड एकदम से वो रहता है, सतर्क रहता है, और एकदम वो रहता है कि मैंने कल ये काम करना है, ये टाइम टेबल होगा, माइंड फ्रेश हो जाता है। और ऐसे में हम गृहिणियों का ज़्यादातर क्या होता है कि सारा दिन भर लगे रहते हैं हम लोग कामों में, और शरीर हल्का, मतलब सिर में एक भार भार सा रहता है ना, भार सा बना रहता है कि यार बोझ सा सिर में, सिर दर्द हो रहा है हल्का हल्का, ये वो। अगर हम ये करेंगे तो माइंड एकदम से फ्रेश हो जाएगा, शरीर भी हल्का हो जाएगा। ये देखिए, आप नीचे झुकने के बाद ये चीज़ें देखो आप कीजिए, ये ऐसे धीरे धीरे करके, और कुछ सेकंड तक रुक जाइए, होल्ड करिए, और धीरे धीरे करके इस तरह से ऊपर आना है आपको। तो जितना आप अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, जितना भी निकाल पाते हैं, मेरा शुरू से और अभी तक सिर्फ यही एक रहा है कि हम हाउस वाइफ को स्मार्ट दिखना है, फिट दिखना है, एक्टिव दिखना है, और ये नहीं सोचना है कि हमारी अब धीरे धीरे एज हो रही है तो ये सब चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एक्टिव रहना है तो आपको ये करना ज़रूर पड़ेगा। और मैं अपने लिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन टाइम ज़रूर निकालती हूँ दोस्तों, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा तो मैं शाम का, सुबह मेरा टाइम नहीं मिलता है। सबका अपना अपना रूटीन होता है काम का, किसी का सुबह का होता है, किसी का शाम का, लेकिन मेरा शाम का मैं अपने लिए ज़रूर टाइम निकालती हूँ। या तो डांस कर लिया, या तो ये कर लिया, या तो फिर योगा, कुछ भी कर लिया, लेकिन बॉडी मूवमेंट ज़रूरी है। वॉक पे जो जा सकते हैं वॉक पे भी जा सकते हैं धीरे धीरे करके। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है हाथ पैरों पे, धीरे धीरे वॉक कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए आप वॉक, आधा घंटा या 1 घंटा वॉक ज़रूर कीजिए। मैं वॉक बहुत कम करती हूँ क्योंकि मुझे वो मज़ा नहीं आता वॉकिंग में ना। हाँ, अगर रनिंग हो तो रनिंग तो फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम लोग वॉक करते हैं, कई सबके साथ जाते हैं वॉक करते हैं, तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आता क्योंकि उसमें कम पसीना मुझे निकलता है। मुझे चाहिए ये, और ये देखिए आप, ये पेट अगर कम हम लोग करते हैं, जबकि आजकल मेरा भी खुद थोड़ा बेली फैट हो चुका है क्योंकि थोड़ा लापरवाही बीच में हो जाती है, कहीं आना जाना हो जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, तो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, बीच में छूट जाता है, इस वजह से ना बेली फैट हो जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने ना ये किया है, मैंने 100 टाइम्स किया। अगर आप एक दिन में 100 बार भी इसको करते हैं ना ये चीज़ें, तो आपका पेट भी कम होता है। इसमें पेट कम हो रहा है, आपकी थाइस भी जो है इसमें कम होगी, आपके जो ये शोल्डर हैं ये इसमें कम होंगे, ये सब चीज़ें हैं ना। और यहाँ पे हमारे आयुष देखिए, ये मेरी छोटी सिस्टर है, उसका बेटा है, बहुत ही मतलब इतनी अच्छी
एक्सरसाइज इतना बढ़िया ये अपने शरीर को रखता है। नहीं तो आजकल के लड़के तो कहाँ इतना लापरवाही करते हैं। मैं खुद बच्चों को बोलती हूँ कि फिज़िकल एक्टिविटी करिए, एक्सरसाइज करिए, लेकिन कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, है ना। लेकिन ये मेरी सिस्टर का बेटा, ये तो बहुत ही, सच में इसको देखकर मेरा मन इतना खुश हो जाता है ना। ये अपनी बॉडी का इतना ध्यान रखता है दोस्तों, और इतने अच्छे से जो है एक्सरसाइज करता है, दूसरे को भी मोटिवेट करता है करने के लिए कि आप ये चीज़ें करो करके ना, तो बहुत ही मन को एक सुकून सा मिलता है दोस्तों। तो यही है हम लोगों का, हम हाउस वाइफ का जो है डेली रूटीन, किस तरह से हमने करना है। सुबह जल्दी उठ के एक टाइम टेबल बना के कि नहीं, इस टाइम तक मैंने अपने सारे काम पूरे करने हैं। और ये मौसम देखिए आप, मौसम कितना अच्छा हो रखा है ना। बारिश भी इसमें, सुबह दिन में बारिश आई थी, पूरा छत गिल्ला हो रखा है, और अभी भी ऐसे लग रहा है कि हल्की हल्की जो है ना बूंदें आ रही है। अभी भी लग रहा है कि हल्की हल्की बूंदें ऐसे छूट रही है। और उसके साथ साथ ये हम लोग यहाँ पे ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये करने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये करना। और मौसम के अनुसार शाम का ये टाइम है। यहाँ पे मैंने ये देखिए क्रॉसिंग में करके ये किया है। अगर एक दिन में हम इसे 100 बार भी करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। सच में मैं कह रही हूँ, इतना अच्छा। अगर एक दिन में 100 बार आप ये ज़रूर करिए, है ना। इतना रिलैक्स मिलता है बॉडी को। और स्टार्टिंग में तो जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको तो पेन होता है, हल्का हल्का होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है हमने। उनको हल्का हल्का पेन होगा। अगर आप रोज़ करते रहोगे 100 करके, 100 भी नहीं कर रहे हो आप, अगर बिगनर्स हो, आप धीरे धीरे 10 कीजिए स्टार्टिंग में, 10 के बाद आप 20 करिए, है ना। 20 करने के बाद आप 50, 50 के बाद 100 करके इस तरह से आप बढ़ाते रहिए। अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लास्ट में। लेकिन छोड़ना नहीं है, रेगुलर करना है इसे। तो मैं रेगुलर करती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे कोई बॉडी में पेन नहीं होता है, कहीं पे अभी कोई दर्द नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है। और मैं यही बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहे, और ऐसे ही हम लोग करते रहें, और साथ साथ में ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं करते रहेंगे, तो आगे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, है ना। ये चेस्ट की आप कर सकते हो एक्सरसाइज, चेस्ट, ये देखिए चेस्ट की आप धीरे धीरे करके, चेस्ट की जो एक्सरसाइज आपको कंफर्टेबल लगती है वो एक्सरसाइज आपको करनी है। कि देख के कि नहीं ये कर रहा है तो मैं ये नहीं कर पाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो वाली अच्छी लग रही है आप करिए। आप बैठ सकते हैं, बैठ के आप चक्की चलाइए, है ना। ऐसे नाव चलाने वाली जो पोजीशन होती है, जो बैठ सकते हैं, जिनके कमर में प्रॉब्लम है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, वो चक्की चाल चला सकते हैं, वो बैठ के कर सकते हैं। किसी चेयर का मैंने कुछ वीडियोस भी ऐसी डाली है जो कि चेयर वाली डाली है, तो चेयर में बैठ के भी हम धीरे धीरे कर सकते हैं। जो कि सीनियर सिटीज़न हैं और नहीं कर पाते हैं, वो चेयर को लगा के कर सकते हैं। दीवार के सहारे हम लोग कर सकते हैं। ये देखो हल्का हल्का सा ना अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया था। और ये आयुष देखिए आप, अब मैं दिखाती हूँ इसको, ये देखिए आप, ये देखिए कहाँ से इसने वो कूद के, और ये देखिए ये इतना मेहनती लड़का है, ये बहुत ज़्यादा ही मेहनती है। और इसको देखकर ना सच में मन इतना खुश हो जाता है। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इसे बहुत ही अच्छी उस पर पहुँचाए, और इसकी सभी मनोकामनाएं पूरी, जो ये चाहता है कि इसका जो एक है कि मैंने ये करना है, और उस चीज़ की वो तैयारियों पे लगा हुआ है। भगवान इसकी, ये देखिए आप कहाँ छत में जाके ये बीम ले रहा है कितने, देखो कितनी, और इतना फिट है ना ये अभी भी। ये देखिए इतनी ऊपर चढ़ के इसने, ये देखो ये कर रहा है एक्सरसाइज, तभी तो बॉडी इतनी फिट भी है उसकी। ये देखना, ये करना कोई आसान बात नहीं होता। और सच में जब मैंने ये देखा ना, तो मेरा तो ऐसे हो गया कि बस ये अभी गिरने ही वाला होगा। लेकिन नहीं, उसे फुल कॉन्फिडेंस था वो कि मैंने करना ही है। और जबकि ना बारिश से ऊपर जो दीवारें होती है वो गिल्ली हो रखी थी, और उसमें पानी, तो हाथ उसका फिसल रहा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे।